तुमने इंग्लिश का एक भी पेपर पढ़ा नहीं है तो इस सीरीज के सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव लगाकर तुम इंग्लिश के अंदर ऑब्जेक्टिव जो 50 पूछे जाते हैं 50 में से 50 ला सकते हो। जी हाँ, अगर सभी वीडियोस को शुरू से अंत तक देखोगे तब। तो आज का हमारा है चैप्टर 7 अ चाइल्ड इज बोर्न, जिसके लेखक हैं या लेखिका हैं जर्मन ग्रेर। देखिए क्या पूछता है, पहला क्वेश्चन हमारी इस प्रकार है, द सेंटेंस इन मैनी सोसाइटीज वुमेन स्टिल गो फोर्थ फ्रॉम देयर मदर हाउस एट मैरिज टू लिव विथ अ मदर इन लॉ हैज़ बिन टेक फ्रॉम। तो जो एक सामाजिक औरत होती है वो कहाँ जाना पसंद करती हैं, तो अपने माँ के घर जाना पसंद करती है। तो ये लाइन किस चैप्टर से है, तो द चाइल्ड इज बोर्न इससे लिया गया है। इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन लुकेड आफ्टर बाई, तो होल फैमिली, मतलब बांग्लादेश में बच्चों को कौन कौन देखता है, अच्छी नज़र से कौन कौन देखता है, तो पूर्ण परिवार। द वॉइस ऑफ The voices of a few women raised in warning cannot be heard. To over the humaning and troubling of our machines. On the auction, musical program is given by the woman and girl. The ceremony is held बच्चे के लिए सेरेमनी होता था कि लड़कियों के लिए, तो लड़का लड़की दोनों के लिए, ठीक। हु हैज़ रिटन अ चाइल्ड इज बोर्न, तो ये लिखा है जर्मन ग्रेर ने। किसने, जर्मन ग्रेर ने, जो कि एक प्रकार के ऑथर हैं, जो कि सी हैं, क्या है, स्त्री हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वुमेन्स इज, तो हर मदर हाउस, ठीक। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वुमेन प्रेफर हर मदर्स हाउस बिकॉज सी गेट प्रॉपर केयर देयर, वहाँ पर अच्छी देखभाल होती है। When baby is born, it is an auction of joy for the whole family. जो वहाँ पे ऑक्शन होता है वो किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, पूरे परिवार के लिए होता है। द नेमिंग सेरेमनी इज लवली सेरेमनी, ओके। द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज, तो नेमिंग सेरेमनी कब होता है, जब बच्चा जो होता है वो 7 साल का हो जाता है, सॉरी 7 दिन का हो जाता है। न्यू क्लोथ्स आर ब्रॉट फोर, तो बच्चे के लिए नए कपड़े खरीदे जाते हैं कि माँ के लिए, तो दोनों के लिए खरीदे जाते हैं। द इन ट्रेडिशनल बर्थ इन्फेंट एंड मदर मोरालिटी इज ग्रेटर। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी अ प्रेग्नेंट वुमेन इज प्राइमरली सपोर्टेड बाय हस्बैंड। In traditional society, a woman loses her own name and is known as the mother of her firstborn child, but the West regard it as outrageous. इसका प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, इसे आप कमेंट में बताएं क्या हो सकता है। जर्मन ग्रेन वॉज बोर्न 1839। जर्मन ग्रेन वॉज एजुकेटेड इन, मतलब जर्मन ग्रेन कहाँ पढ़ी है, तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ी थी, इनका जन्म भी वहीं पे हुआ था। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ अ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली। जर्मन ग्रेर हैज रिटन द लेसन अ चाइल्ड इज बोर्न अ डैश वुमेन हैज टू ऑब्जर्व वॉरियस tabus rituals and custom to pregnant. जर्मन ग्रेर इज एन डैश राइटर, ऑस्ट्रेलियन राइटर थी ये, ठीक ना। जर्मन ग्रेन इज अ फेमस राइटर, कौन सी साइड, फेमिनिस्ट राइटर थी ये, ठीक ना। इन बांग्लादेश रूप थोका जो है बांग्लादेश में एक परियों की कहानी थी, यानी फेरी टेल्स थी। जर्मनी अ प्रेग्नेंट वुमेन इज सेंट टू हर डैश होम फॉर अ चाइल्ड बर्थ। पेरेंट्स के घर जाती हैं औरत, ठीक है। In the dash husband wife do you enjoy more freedom and individuality, तो वेस्ट, ठीक है ना। डैश वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग, तो इसका हो जाएगा नन ऑफ दीज, बिकॉज इसका बुक में आंसर कुछ और दिया हुआ है, यहाँ मेरे को ये डाउट लग रहा है, तो 26 का आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा। In dash children under the age of 5 or 6 are looked after by whole family, तो ये कहाँ माना जाता था, बांग्लादेश में माना जाता था।
Salathi's woman and her child are given new dress on seventh days. 7 दिन बाद नेमिंग सेरेमनी के दौरान उन्हें बच्चे को और उनकी माँ को नए नए कपड़े दिए जाते थे. A woman has to observe various custom and rituals during. तो ऑप्शन नंबर डी. ठीक. और 30 क्वेश्चन मेरी तरफ से है कि जर्मन ग्रेन का जन्म कहाँ हुआ था. तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है. तो हमने कुल 30 क्वेश्चंस आपसे आस्क किए हैं. 30 में से आपका कितना आया कमेंट में जरूर बताएं. और मिलता हम आपको अगले वीडियो में एक नए ऑब्जेक्टिव के साथ और नए अंदाज के साथ. तो बाय बाय.